हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में क्या माँ बेटी का कारनामा सबके सामने आ जाता है गलती से मुंह पर। और अनुपमा जब क्वेश्चन करने लगती है तो यहाँ पाकी सरासर झूठ बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग माही को सपोर्ट कर रहे थे तो पता था माही जीतेगी और राही नहीं जीतेगी। तो इसमें आपको क्या हो रहा है? चलिए माही का जीत सेलिब्रेट करते हैं ना। राही तो अब हार गई है तो उसके बारे में क्या बात करना, इस तरह से बोल देती है। लेकिन अनुपमा के दिल में तो कुछ होता है। तब तक माही बोलती है कि आनुड़ी आप खुश नहीं हैं मेरी जीत पर। यहाँ अनुपमा बताती है कि मैं खुश हूँ बेटा, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मेरी दूसरी बेटी हारी है तो उसका हार का भी दुख है। तुमको आज अच्छा नहीं लगेगा चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं एक की जीत मनाऊँ कि एक की हार मनाऊँ? मैं बहुत ये में पड़ी हुई हूँ, तुम समझो मेरी बात को। यहाँ ये सब बोल रही होती है अनुपमा और उसकी खुशी में खुश है। इस तरह से बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीती हो। और यहाँ पर तोसू बोलता है अरे चलो ढोल उल लाते हैं, नाचते गाते हैं, पार्टी करते, सेलिब्रेट करते। यहाँ अनुपमा तैयार। इस तरह से वहाँ बातें होते रहती हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं तुम लोग पार्टी करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद पाखी अपनी बेटी को ले जाकर कोना में उसको डांटना चाहती है। तभी अनुपमा का मन में है अपनी बेटी का राह देख रही होती है, सोच रही होती है ऐसा क्या बात हुआ जो ये लोग बोल नहीं पा रहे। और यहाँ अपनी बेटी को आकर डांट रही होती है कि तुम क्यों ऐसा मुंह से निकाल रही थी और इस तरह से अपनी बातें अपनी सीक्रेट रखना चाहती है। लो धमकी देती है अपनी बेटी इशिता को कि गलती से भी ये गलती मत करना, अपना मुंह से मत लेने, मम्मी हम लोग को छोड़ेगी नहीं है। तभी उन लोग अचानक मुड़ के देखता है कि वहाँ अंश खड़ा हुआ है बाहर। लेकिन इतना ये होने पर भी अंश कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि वो कैसे सुनेगा? सुनेगी तो अनुपमा, देखेगी तो अनुपमा। तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा और यहाँ पर दोनों माँ बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। तभी अंश बोलता है आप लोग क्या बातें इतना सीक्रेट कर रही हैं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। ये सुन के इसी तरह बोलती है ऐसा कुछ नहीं, गर्ल टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंश फिर वहाँ से चला जाता है। चलिए चलिए पार्टी का तैयारी हो गया। और यहाँ देखिए राही का ख्याल रखते हुए प्रेम उसको अच्छे से संभाल रहा, उसकी मलहम पट्टी सब कर रहा है। लेकिन यहाँ दिख रहा होता है प्रेम उसके प्यार में तो पागल धीरे धीरे होते जा रहा। और राही भी उसकी आंखों में आंखें देख के लग रहा है राही के भी दिल में अब कुछ होना होगा तो होगा ही, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। चलिए अब यहाँ देखिए सेलिब्रेट होना शुरू हो गया है। यहाँ जो घर वाले आज माही माही कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हो तो सबको पता है। बस पैसे की लालच दुनिया में क्या ना करवा दे। आज माही साहब भी बन गई है। ये सब अनुपमा देख रही होती है। यहाँ पर माही को प्यार बधाई सब अनुपमा दे रही है, लेकिन अपनी बेटी को भी इंतजार कर रही है कि
सकता हूँ। इस तरह से उन लोगों में बातें हो रही थी और यहाँ तब तक राही को याद आ जाता है हाथ से जो कि उसकी घुंघरू जो अनुपमा देती है और वो पहन कर डांस करती है और वो कंपटीशन को हार जाती है। उसके बाद वो आग बबूले की तरह बोलती है, अब अनुपमा जी को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो सब उससे बदला लेने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है और ये सब प्रेम देखकर एकदम से डर जाता है कि अब राही आगे क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। अब तो आगे के बीच में पता चलेगा, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ। यहाँ अनुपमा राही को इंतज़ार भी कर रही है और काम भी कर रही होती, तभी आ जाता है तोसू और बोलता है कि रोज़ रोज़ आप लोग दाल चावल बनाते हैं, कभी तो कुछ और बनाया कीजिए। यहाँ पर अनुपमा बोलती है, कहती है कि दाल चावल ही लोग रोज़ रोज़ खा सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा कभी कभी ही अच्छा लगता है और लोग आजकल घर पर खाना बनाने के लिए नहीं रह पाते क्योंकि वर्क करते हैं और थक जाते हैं, तो इसीलिए बाहर का खाना प्रेफर तो दाल चावल रोटी ही हो सकता है। तभी वहाँ पर तोसू देखता है पाखी को, बोलता है कि तुम कल से एक ही शॉल ओढ़ के घूम रही हो। तो यहाँ पर तो पाखी बोलती है ये फैशन है, आपको नहीं मालूम। तभी वो शॉल को जब झटकती है तो शॉल में जो घुंघरू बांधी रहती है, एक घुंघरू गिर के अनुपमा के मटर जो छिल रही होती है उसमें आ गिरता और आप समझ सकते क्या होने वाला। अनुपमा वो घुंघरू देखकर पहचान लेती कि वो घुंघरू उसी का ही है, लेकिन पाखी के शॉल से गिर रहा है वो समझ नहीं आ रहा उसको। और उसके बाद याद आता है कि किस तरह से इशिता बोलती है कि राही का हारना तो तय था, मुझे मालूम था। ये सुनकर अनुपमा का शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद वो क्या करेगी वो तो आप आगे देख सकते हैं। यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हैं कि राही लग रहा चली गई हरिद्वार, अच्छा है हरिद्वार चल जाए, हम लोग उसके घर से सारे सामान फेंक दूंगी। इस तरह से माही का पैसा लेने का प्लानिंग होता है। तभी किंजल बोलती है कि अरे जब से माही के पास पैसा हुआ उसका भी एटीट्यूड बदल चुका है, हमको नहीं लगता वो दे पाएगी। तो यहाँ तो उसको बोलता क्यों नहीं देगी, उसे हम लोग पाले हैं पोसे हैं, कहाँ से पाले पोसे वो तो पता नहीं चल रहा। बा भी सब चीज़ में इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। यहाँ अनुपमा एकदम बौखलाई हुई आती है पाखी के रूम में और आकर एकदम से चितिर भितिर करके उसका तलाशी लेती है। उसकी हालत नहीं है एक कदम चलने के लिए, लेकिन वो जो घुंघरू देखकर एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी पाखी भी पीछे पीछे आती है और अनुपमा से हजार सवाल पूछती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाशी ले रहे हैं, आप बताइए नहीं। तो यहाँ पर पाखी एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके सारे फैमिली को भी बुला लेती है कि देखिए मम्मी क्या कर रही है। सभी वहाँ आकर दौड़ के आ जाते हैं और बोलता है लोग अरे तुमको डॉक्टर आराम करने बोले, तुम क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो, क्या तलाशी ले रही हो। लेकिन अनुपमा यहाँ किसी को कुछ बताने के बजाय अपना ढूंढने में लगी हुई है। यहाँ पर अंश भी आ जाता है, अंश भी बोलता है कि क्या ढूंढ रहे हैं अनुपमा, आप मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूँ, आराम कीजिए। लेकिन अनुपमा को आराम कैसे होगा, जो आज वो देखी है। तभी वो देखती है कि तकिए के नीचे कपड़े रखा होता है और वो कपड़े को निकालती है तो उसमें बेचारी इशिता और पाखी का तो गला ही सूख जाता है। जब वो कपड़ा अनुपमा निकालती है और देखती है तो इन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसी कपड़े में घुंघरू रहता है जो अनुपमा देख लेती है और बजा कर समझ जाती है कि घुंघरू इसमें है। अब पाखी और इशिता का तो भाई सामत आ चुका है और ये सब घर वाले भी देखकर आश्चर्य हो रहे कि आखिर घुंघरू, और वो भी यहाँ कैसे घुंघरू जब वो निकाल कर फेंकती है तो सारा घुंघरू दिखता है और घुंघरू देख कर अनुपमा समझ जाती है कि सब मेरे ही घुंघरू हैं। और इस तरह से वो घुंघरू आए तो पाखी के पास कैसे आए, वो हजार क्वेश्चन किया, पाखी एक शब्द नहीं बोल पाई, बस झूठ के सिवा झूठ में बोलती है वही मेरी बेटी का। यहाँ अनुपमा बोलती तुम्हारी बेटी वेस्टर्न डांस करती है, कोई सांस्कृतिक डांस नहीं, यहाँ तक कि तुम कैसे बोल सकती हो कि इशिता का। और इशिता का अब देख सकते हैं बेचारी का तो हालत ही ख़राब है। लेकिन अब यहाँ अनुपमा तो अपनी बेटी पाखी को छोड़ने से रही, अब उसके साथ क्या करेगी वो आगे देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज बहुत खट्टी-खोरी सुनाती है कि तुम इतना नीचे गिरोगी मुझे नहीं मालूम था, उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसके पास है ही क्या था, एक सपना था, उसे तो सच होने देती, दोनों को जीतने तो दोनों को अच्छे से नाचने डांस करने तो देती, तुम क्यों उन लोग के बीच में आ गई। अरे वो लड़की पास कुछ नहीं था, तुमको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसमें मेरे से वो नफरत करती है, तुम्हारा इस कारनामा की वजह से मेरे को दोषी समझती है। आज वो मुझसे इतनी नफरत कर रही कि मेरे पास आज रात भर घर नहीं आया, तुम ये क्या कर दिया, तुमने सोचा भी नहीं। और यहाँ पर पाखी क्या ही बोलेगी, वो तो जानबूझ के
यही चाहती थी कि यहाँ से वो चली जाए राही, लेकिन बेचारी अनुपमा ऐसे फँस गई है अपनी बेटियों के षड्यंत्र में कि आज उसकी बेटी नाराज़ और उसको अपना दुश्मन समझ रही होती है। लेकिन अनुपमा भी छोड़ने वाली नहीं है, अनुपमा भी पाखी को तो सज़ा देकर ही रहेगी। सारा घुंघरू को लेके नीचे गिरा देती है, बोलती है चल पाखी अब इसमें डांस कर, इसमें नाच तू अब। जिस तरह से मेरी बेटी राही ने नाचा था, अब ये सब सुन के सारे घर वाले एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं कि ये अनुपमा क्या बोल रही है और कैसे कोई घुंघरू के ऊपर नाच सकता है। और आज के एपिसोड में तो इतना ही हुआ, आगे का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू।